वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2024 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 2B की। यह प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम है, जो इस ओर संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर है। जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिए आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे? इस प्रश्न के मूल पक्ष को चुनने की ज़रूरत है। दरअसल जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की जो बात हो रही है, वो मनुष्य के सिर्फ इसी जीवन के संदर्भ में नहीं है, या जीवों के सिर्फ वर्तमान जीवन के संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि जीवन की उत्तरजीविता के संदर्भ में भी है। यानी उस जीवन के बारे में भी है जो आने वाला है, यानी आगामी पीढ़ियों के बारे में भी है। आगामी पीढ़ी तक प्रकृति की यह विरासत, मनुष्य की यह विरासत या जीवों की यह विरासत अक्षुण्ण रह सके, यानी उन तक पहुंच सके, यह इसकी जिम्मेदारी वर्तमान मनुष्य की भी है। और इसी संदर्भ में गांधी जी का भी कहना है कि हम प्रकृति के संसाधनों के ट्रस्टी हैं, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी वह संसाधन छोड़ कर जाएँ, जिससे कि वह भी अपने जीवन को उचित तरीके से बिता सके। तो इस व्यापक संदर्भ में ही इस प्रश्न को समझने की ज़रूरत है। और क्योंकि मनुष्य के तथाकथित जो विकास का सिद्धांत है, उस विकास के सिद्धांत ने जो उसके अंदर की लालच पैदा की है, उस लालच ने उस दोहन को पैदा किया है जो कि प्रकृति के अनाप शनाप उत्क्रमण से संबंधित है। अर्थात प्रकृति के विनाश को जिस तरह से मनुष्य ने स्थापित कर दिया है, उसका नतीजा ये है कि मनुष्य के वर्तमान जीवन के सामने तो संकट है ही, उसके भविष्य के जीवन के सामने भी संकट है। और ऐसे में यह प्रश्न इस बात पर बात करने की कोशिश कर रहा है कि समाज और पर्यावरण के बीच जो संतुलन है, उस संतुलन को कैसे स्थापित किया जाए। यानी कि जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिए आप ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे जो तमाम मुद्दे हैं, जो कुल मिलाकर जीवन के विनाशकारी मुद्दे हैं, इनको कैसे समाप्त करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन अनियंत्रित मानवीय लालच और विकास की दिशाहीन खोज का परिणाम है। यह मानव उत्तरजीविता के लिए गंभीर नैतिक चुनौती है। पारिस्थितिक संतुलन पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना न्याय, उत्तरदायित्व और भावी पीढ़ियों सहित सभी के जीवन के प्रति सम्मान के सिद्धांत का उल्लंघन है। नैतिक रूप से हमारा कर्तव्य है कि हम ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करें और अंतर पीढ़ीगत न्याय को सुनिश्चित करें। हमें ऐसा सतत विकास चाहिए, यानी हमें एक ऐसा विकास चाहिए, एक ऐसा सतत विकास चाहिए जो जैव विविधता को भी बचाए रख सके और हमारी आगामी जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के जीवन की भी रक्षा को सुनिश्चित कर सके, जिसे हम उत्तरजीविता के रूप में समझते हैं। समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएं, ग्रहीय सीमाओं का सम्मान करता हो, स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण करें, निष्पक्षता पर आधारित पर्यावरणीय कानूनों को लागू करें तथा पर्यावरणीय शासन को मजबूत करें, जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा दें। यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो लालच की जो संपदा है, उस संपदा को इकट्ठा करने की अपेक्षा जिम्मेदार उपभोग, यानी जो ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, उतना ही उपभोग करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मार्था नुसबाम के मुताबिक रहने योग्य पृथ्वी पर भावी पीढ़ियों के अधिकार आज रहने वालों के अधिकार जितने ही जरूरी हैं। यानी जो भावी पीढ़ियां हैं, उनके अधिकार वर्तमान पीढ़ी के अधिकारों से ज़्यादा जरूरी हैं। यानी ऐसी पृथ्वी हमें छोड़ के जानी है जो रहने योग्य हो और भावी पीढ़ियों के लिए हो। अंततः इसका निष्कर्ष जिस तरह से होगा, अंततः लालच से प्रेरित विकास से हटकर एक ऐसे नैतिक ढांचे की ओर बदलाव की आवश्यकता है जो जीवन, न्याय और पृथ्वी के साथ सामंजस्य को महत्व देता हो। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।
धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।